एक अल्लाह को बाहर निकाल के ये कैफियत अंदर नहीं उतर सकती। ये बिस्यार सफर बायता पुख्ता शवत खामे, ये धक्के खाने पड़ते हैं। ये अंदर की कैफियत बने ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जड़ की तरह अंदर जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दरख्त की तरह बाहर निकल आएगा। फिर सारा वजूद, सारा घर, सारा कारोबार वो मोहम्मदी सरापा बनता चला जाएगा। कि ये दूसरा यकीन ये है कि अंदर का दिल बोले कि दुनिया और आखिरत में नजात दहंदा सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हस्ती है, आपका लाया हुआ तरीका है। या अबा सुफियान जितुकुम बेकरामत दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान दुनिया और आखिरत की इज्जतें मैं लेकर आया हूं। ये ईमान का दूसरा हिस्सा है कि अंदर का दिल बोले कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के बगैर नजात कोई नहीं, न दुनिया में न आखिरत में। अल्लाह ने आपकी हर चीज को महफूज कर दिया है और साबित कर दिया है। किसी नबी का हुलिया महफूज नहीं, आपकी अदा भी महफूज है, चाल भी महफूज है, गुफ्तार भी महफूज है, पसंद और नापसंद भी महफूज है। अतवल मिनल मरबूअ व अक्सर मिनल मुशद्दब, ना आप लंबे थे न छोटे थे, लेकिन आपके बराबर लंबे से लंबा इंसान भी खड़ा होता था तो आपका कद दूसरे से लंबा हो जाता था। अजहर अल्लौन, आपका चेहरा कलियों की तरह रोशन और कलियों की तरह उसमें वो ताजगी थी, तरोताजगी थी। वासिल जबीन, माथा चौड़ा था। अदीम अलहामा, सर बड़ा था। रजल शार, बाल घुंघरियाले थे। युजाविज़ शारहु शहमत उज़नैहि, कान की लौ तक आपके बाल आते थे। इन फरकत अकीकत फरक व इल्ला फला, कभी मांग निकालते थे, कभी मांग निकाले बगैर इकबाल पीछे आप कंगी फरमा लिया करते थे। कस्सल लहया, आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। अकनल अरनैन, नाक यहां से उठा हुआ था। अजज्जल हवाजिब, भवें गोल थी। मिन गैर कर्निन, यहां बाल नहीं थे। गली अल्फम, मुंह चौड़ा, दांत पंखड़ी, ये आपके होंठ पंखड़ी की तरह खूबसूरत, सुर्ख गुलाबी, बर्राक फनाया। दांतों से जब आप मुस्कुराते थे या बात करते थे नूर निकलता दिखाई देता था। सहल अल खद्दैन, न गाल पिचके थे न उभरे हुए थे।
बराबर। कअन्नहु लैलतुल कअन्नहुल बद्रु कअन्नहुल कमरु लैलतल बद्र। आपका चेहरा ऐसे गोल खूबसूरत था जिससे 14वीं रात का चांद होता है। जाबिर इब्न समरा फरमाते हैं कि आप चांदनी रात में 14वीं रात में मस्जिद के सहन में थे, सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ी हुई थी, ऊपर चांद था, नीचे आप थे। मैं कभी आपको देखता कभी चांद को देखता तो मुझे आपका चेहरा चांद से ज्यादा हसीन नजर आ रहा था। और कस्सल लहया, दाढ़ी मुबारक आपकी घनी थी। और कअन्नहु जीद दुमियतन फी सफाइल फिद्दा, आपकी गर्दन लंबी और दराज थी। अरीद सद्र, सीना चौड़ा था। बैद मा बैन अल मनकिबैन, कंधों का फासला भी ज्यादा था। तवील जिंदैन, आपके बाजू लंबे थे। साइल अल अतराफ, उंगलियां सीधी और लंबी थी। शथन अल कफैन वल कदमैन, ये पुरगोश्त थी हथेलियां और पांव पुरगोश्त थे। सवा अल बतन व सद्र, सीना और पेट बराबर था। दकीक अल मसरुबा, सीने के दरमियान बालों का तार चलता था जो नाफ पे आके खत्म होता था, बाकी जिस्म पर बाल नहीं थे। अनवर अल मुतजर्रद, जो जिस्म आपका कपड़ों से बाहर होता था वैसे चमकता हुआ नजर आता था। और दरी अल मिशिया, चाल में तेजी थी। और युकारिबुल खुता, पांव करीब रखते थे। खुमसान अल अखमसैन, पांव के तलवे गहरे थे। इदा अकबला बेवजही, आपको दाएं से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह तो कभी गर्दन टेढ़ी करके नहीं कहते थे क्या बात, यूं करके नहीं कहते थे क्या बात है। अगर इधर से किसी ने बुलाया है तो अब पूरा मुतवज्जे होकर कहते थे फरमाइए क्या बात। कोई इधर से बुलाता तो अब पूरा उसको सीना देकर फरमाते बताइए क्या बात। ये पूरे चेहरे के साथ मुतवज्जे, पूरे सीने के साथ मुतवज्जे। कभी उंगली का इशारा करके किसी को नहीं बुलाया। इदा अशारा बेकफ्फे ही, पूरे हाथ का इशारा करके बुलाते थे। पांव कभी दराज करके महफिल में नहीं बैठते थे। मुरब्बा शक्ल, चौकड़ी मार के बैठते थे। सब पर आपकी नजर बराबर होती थी। आंख में हया था, नजर नीचे रहती थी। कनखियों से देखते थे। कभी कभी नजर उठती थी तो सब पर एक हैबत तारी हो जाती थी। कोई आपकी आंखों में आंखें डाल नहीं सकता था। सब वैसे हैबत की वजह से नजरें झुका लिया करते थे। हमेशा सलाम में पहल करते थे, कोई आपको सलाम में पहल न कर सका। लिबास में सफेद लिबास पसंद था, सफेद कुर्ता, सफेद तहमत, सफेद पगड़ी। कभी
पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, पूछने दो, मैं और किसके लिए आया हूं, पूछने दो। तो अल्लाह भी शरीक हो गए, तो अल्लाह ताला ने
जरूरत नहीं, यही जन्नत बना के दिखा देंगे। उसी के लोग, उसी काफिले के आज के लोग कह रहे हैं दुनिया जहन्नम बनती जा रही है, भट्टी बनती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, रोको रोको इन ईजादात को रोको। ये इस वक्त सारी दुनिया नजरियाती तौर पर शिकस्त खा चुकी है। हमारे पास ये कुरान है, इससे बड़ा नजरिया कायनात में कोई नहीं। तौहीद और रिसालत और आखिरत से बड़ा पैगाम कोई नहीं है। पहुंचाने वालों की कमी है। हम अल्लाह का पैगाम लेकर निकलने वाले बने। दुनिया आने को तैयार है। 6 के 6 बर्रे आजम की इंसानियत वह ऐसे आंखें फाड़ के देख रही है। हमारी जमात जब गई 1998 में अमेरिका, मस्तूरात की जमात थी, हम 5 मर्द 5 औरतें, मेरी अहलिया साथ थी। लॉस एंजलिस में 1 हफ्ता गुजारने के बाद जब निकलने लगे तो वहां की औरतें हमारी जमात की औरतों से चिमट गईं और रोने लगी और वास्ते देने लगी, हमें छोड़ के न जाओ, अभी और रहो, अभी और रहो, इतनी देर यहां रहो कि हम पक्की मुसलमान हो जाएं, फिर चली जाना। 1 हफ्ते में कुछ दिखाई दिया है, तुम चली जाओगी, फिर अंधेरा छा जाएगा, इतनी देर जरूर ठहरो कि हमारे ईमान पुख्ता हो जाएं। वो जब हम गाड़ियों में बैठे तो मेरी बीवी आई, बड़े रोते हुए, आंसू बहाती। मैंने कहा क्या हुआ, खैर तो है? का अंदर औरतों ने रो रो के हमें रुला दिया, तो वे मिन्नतें कर रही थी कि हमें छोड़ के ना जाओ, तुम्हारे आने से कुछ रोशनी नजर आई है, चली जाओगी, फिर अंधेरा छा जाएगा। सारी दुनिया के इंसान लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर को क्लिनिक छोड़ना पड़ेगा, जिम्मेदार को ज़राअत छोड़नी पड़ेगी, ताजर को दुकान छोड़नी पड़ेगी, मुलाजिम को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ेगी, और उनको अपनी जिंदगी का काम में इसको शामिल करना पड़ेगा कि वो जाके अल्लाह के पैगाम को पहुंचाएं और सुनाएं। इसके लिए ऐसे ही वक्त फारिग करें, जैसे हॉस्पिटल से जाते हैं तो फिर क्लिनिक के लिए वक्त निकालते हैं, वक्त निकालते हैं, बैठते हैं, जाकर थके हों फिर भी बैठते हैं, तो क्लिनिक चलना शुरू हो जाता है। हम भी कुछ अरसा निकलने की आदत डालें, एक वक्त आएगा अल्लाह मखलूक का रुख इस्लाम की तरफ फेर देगा। इस वक्त बिल्कुल जमीन फर्टाइल है, इस्लाम के सिवा किसी के पास कोई नजरिया नहीं। लेकिन भाइयों, मसला यह है कि दिल हमारे मरीज हो चुके हैं और जाता है, उसमें भी कोई काम करने की सलाहियत नहीं रहती। तो जिस जमीन में कल्लर उभर आता है,
वो जमीन चटियल मैदान बन जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती, तो फिर उसको सही करने के लिए लंबी चौड़ी मेहनत दरकार होती है। जिन
अल्लहुम यरजिऊन, हम तुम्हें छोटे छोटे अजाब देंगे, बड़ा नहीं। बड़ा अजाब क्या है? फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। बड़ा अजाब क्या है? वो जहन्नुम का अजाब है बड़ा। ये नहीं बम पड़ गए, दुश्मन आ गए, मुल्क फतह हो गया, बच्चे ज़बह हो गए, एटम बम गिर पड़े, जल्जले आ गए, ये बड़े छोटे अजाब हैं। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर यस्ला अन्नारल कुबरा, अन्नारल कुबरा अल अज़ाबल अकबर। ये सिर्फ अल्लाह जहन्नुम के लिए फरमा रहा है। तो हमें अल्लाह कह रहा है वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, मैं तुम्हें छोटे छोटे अजाब दूंगा, दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़ा नहीं दूंगा, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम लौट के मेरी तरफ आओ, तुम मेरी तरफ रुजू करो। जब तुम मेरी तरफ रुजू करोगे तो फिर मेरा गैबी निजाम तुम्हारे साथ चलेगा, और फिर मेरी गैबी ताईद तुम्हारे साथ चलेगी, और अल्लाह पाक की गैबी ताईद जब शामिल होगी तो फिर दुनिया में कोई रोक सकता है? जवाल शुदा कौमों की नफ्सियात ये होती है कि अपनी खताएं दूसरों पे थोपते रहते हैं। जवाल शुदा मुआशरे की ये बुनियादी खता होती है कि अपनी सारी कोताहियों का मलबा औरों पर डालते हैं। हम तो ठीक थे, अमेरिका ने ऐसा कर दिया, हम तो ठीक थे, बरतानिया ने ऐसा कर दिया, हम तो सही जा रहे थे, यहूदियों ने ऐसा कर दिया। ये जवाल शुदा नफ्सियात है। असबाब हमारे अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला यूं कह रहा है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अगर मैं तुम्हारे लिए मदद और नुसरत का दरवाजा खोलूं तो कोई बंद कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिह, मैं तुम्हारी भलाई का इरादा करूं तो कोई रोक लेगा? मालूम हुआ अल्लाह ने भलाई का इरादा नहीं किया, अपनी रहमत का दरवाजा खोलने का इरादा नहीं किया। अब हम अपनी ताकत से खुलवा नहीं सकते। हम तीसरा तबका हैं, तीसरा तबका। ये तबका सहाबा के दौर में मौजूद नहीं, इसके लिए हमें पीछे देखना पड़ेगा। ये तबका बनी इसराइल में मौजूद है कि जो मुसलमान भी थे, नाफरमान भी थे। सहाबा तो पक्के मुसलमान थे, लिहाजा 313 हो, 1000 हो, कोई मसला नहीं, पीछे अल्लाह है। अब हमें आमतौर पर तबलीग वालों को कहते हैं तुम्हें
सुन्नत नहीं बनने वाला। नबी का अमल सुन्नत बनने वाला है। नबी के अमल से रास्ता मिलने वाला है, और उमर के अमल से रास्ता मिलने वाला नहीं है। यहां आप क़यामत तक के लिए दुस्तूर दे के जा रहे हैं। जब तुम कमजोर हो तो क्या करना है, जब दुश्मन का गलबा हो तो कैसे करना है। तो अब दिल में है मरज, इस मरज का इलाज मैं इरादा करूंगा तो होगा, फिर मैं असबाब इख्तियार करूंगा तो होगा। उसके लिए लोग